नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया पे इतने सैंक्शंस रिसेंटली लगाए गए हैं, स्विफ्ट से भी इनको बाहर निकाल दिया गया, कई इनके बैंक्स को स्विफ्ट से अलग कर दिया गया है। इस वजह से अब रशिया की करेंसी कोलैप्स कर चुकी है और अभी बस शुरुआत है। इनकी करेंसी अभी आने वाले कई सालों में लगातार गिरती ही रहेगी, क्योंकि देखिए हो यहाँ पर क्या रहा है कि रशिया को अब फाइनेंशियली आइसोलेट किया जा रहा है यूरोप द्वारा, यूएसए द्वारा। दुनिया के जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर हैं ये रशिया पे इतने प्रतिबंध लगा रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब एक करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, चाहे रीज़न उसका कोई भी हो, तो उस करेंसी की वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और रिसेंटली हुआ ये यहाँ पर 30% रूबल गिर गया सिर्फ एक दिन में। मुझे अच्छे से याद है कि आज से मैक्सिमम 4-5 साल पहले $1 होता था करीब 50 रूबल के आसपास। आज के समय $1 ऑलमोस्ट 100 रूबल होने वाला है। आज 100 रूबल हो ही गया था, फिर थोड़ी सी रिकवरी करी इसने, और अभी के लिए जो करंट रेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है अराउंड $1 इक्वल्स टू 95 to 96 रूबल। इंडियन रुपीज में आप अगर जानना चाहते हैं तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपके पास 10,000 इंडियन रुपी है तो इसके बदले में आपको मिल जाएंगे रफली 12,500 के आसपास रशियन रूबल। और अभी गिरावट की बस शुरुआत है। मैंने आपको बताया था रशियन रूबल की अब पिटाई होगी, जैसे टर्किश लिरा की हुई थी बीच में। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में रशियन रूबल 30 से भी क्या 50-60% के आसपास गिर जाए, और इससे हैवी लॉसेस होने वाले हैं रशिया को। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को यहाँ पर कि पुतिन के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेलारूस, इस देश के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। बेलारूस के जरिए रशिया ने काफी बार अटैक किया है यूक्रेन को, तो इसकी करेंसी भी अब न्यूज में आ गई है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि बेलारूस की करेंसी बेसिकली है क्या, रूबल, डॉलर, यूरो या फिर पाउंड। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो आज के समय रशिया का जो सेंट्रल बैंक है ये तैयारी कर रहा है हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। सिंस इनकी करेंसी अब इतनी जरा गिर चुकी है, होगा अब क्या कि रशिया में सब कुछ बहुत ही महंगा हो जाएगा, चाहे सब्जी हो, दूध, ब्रेड, मीट, एवरीथिंग। अंत में जो गाज है ये आम आदमी पर ही यहाँ पर गिरने वाली है। इसलिए रिसेंटली अब ये भी देखा गया कि ऑल ओवर रशिया, चाहे मॉस्को हो, सेंट पीटर्सबर्ग हो, लोगों ने बैंक्स के बाहर एटीएम के सामने लंबी कतारें लगाई और अपना मैक्सिमम कैश निकालने की कोशिश करी। अब ये ऐसा क्यों कर रही है? रशिया में इतिहास है, आप अगर यूएसएसआर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इनके कई बड़े बैंक्स कोलैप्स कर चुके हैं। जब यूएसएसआर 1991 में टूटा था तब इनके कई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए थे। इट वॉज ए हॉरिफिक टाइम फॉर रशिया। कई रशियंस के बैंक अकाउंट के पैसे डूब गए थे। तो इनके माइंड में आज के समय डर यही है कि जो सैंक्शंस यूएसए ने और यूरोप ने लगा दिए हैं रशिया के वेरियस बैंक्स पर, इसकी वजह से इनको इतना नुकसान ना हो जाए कि एक बार कोई इनके बहुत ही बड़े जो बैंक्स हैं ये बैठ ना जाए। तो इसलिए कई रशियंस यही सोच रहे हैं कि अभी के लिए कैश में बैठ जाओ, बैंक में भी पैसा रखना सेफ है नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, रशियंस रन फ्रॉम एटीएम टू गेट कैश, लॉन्ग क्यू सीन। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये उसकी वजह से हुआ है ना कि स्विफ्ट का जो पेमेंट सिस्टम है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जिससे इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है, उससे सिंस रशियन बैंक्स को निकाल दिया है तभी यहाँ पर डर है कि कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं। स्विफ्ट का डर अपनी जगह बना हुआ है। स्विफ्ट का जो भी इंपैक्ट होगा वो तो खैर रशिया को आने वाले कई महीनों में दिखेगा, बहुत ही जरा बुरी तरीके से इनके एक्सपोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्विफ्ट के अलावा भी यूएसए ने क्या किया है कि सर्व बैंक, जो रशिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इस पर और इसकी 25 सब्सिडरीज पर लगा दिए हैं हैवी सैंक्शंस, जिससे जो डॉलर की ट्रांजैक्शंस हैं ये यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो मतलब कि अगर मान लीजिए रशिया में कोई आदमी था जिसका कोई छोटा बिजनेस था, स्मॉल बिजनेस, वो एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, अभी के लिए उसका बिजनेस बिल्कुल ही रुक चुका है। ना वो प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर पाएगा, ना प्रॉपरली इंपोर्ट कर पाएगा। ट्रांजैक्शंस करने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं लग रहा है कि जो मिलियनेयर है रशिया में, जो अमीर लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो शायद बच जाएंगे, यहाँ पे आम आदमी ही मारा जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं। यूरोप ने भी यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया है कि जो अमीर रशियंस हैं इनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, इनको रशिया में ही हम फंसा देंगे। बीच में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि अब जब रशिया की इकोनॉमी इतनी खराब हो जाएगी तो यहाँ के जो अमीर लोग हैं ये सिटीजनशिप ले लेंगे जर्मनी में, फ्रांस में। ये हम पहले देख चुके हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। मगर यूरोपियन यूनियन ने रशियंस के लिए गोल्डन वीजा की फैसिलिटी कर दी है खत्म। मतलब कि पैसे देकर इन्वेस्टमेंट करके अमीर रशियंस अभी के लिए यूरोपियन यूनियन में सिटीजनशिप भी एक्वायर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप कहेंगे मगर यूरोप और यूएसए ये सब कर क्यों रहे हैं कि इन लोगों को अपने देश में फंसा कर
इनकी करेंसी को डिस्ट्रॉय करके, इनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके इनको इतना ज़रा टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही डेंजरस स्ट्रैटेजी है आज के समय यूरोप और यूरोपियन यूनियन की। ये लोग चाहते हैं कि पुतिन के घर में आग लग जाए, पुतिन जहां पर बैठे हैं अपने देश में ही इतना प्रोटेस्ट हो इनके देश में कि मजबूरी में आकर इनको यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलानी पड़े। और कुछ हद तक मैं कहूँगा ये प्रेशर काम कर भी रहा है। आज के दिन में आप अगर देखो तो 2000 के भी ऊपर रशियंस अरेस्ट किए गए हैं ऑल ओवर रशिया। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वॉर के अगेंस्ट। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, रशिया में पिछले कई दिनों से एंटी वॉर प्रोटेस्ट अपनी सरकार के अगेंस्ट चल रहे हैं। लोग यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि पुतिन भ्रष्ट हैं, पुतिन अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये वॉर लड़ रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो रशियन सड़कों पे आ रहे हैं, पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तक 5500 रशियंस को कर लिया गया है अरेस्ट। ये नंबर इन द फ्यूचर बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब होगा क्या, अभी तक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आप कह लीजिए एक्टिविस्ट हो गए या फिर रशिया में पुतिन के जो विरोधी हैं वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर जुड़ जाएगा आम आदमी जिसकी रोटी पे आ गई है, जिसका जो रूबल है उसकी वैल्यू क्रैश कर चुकी है, जिसका जो सपना था कि कल को मैं अपने बेटे को भेजूंगा जर्मनी में पढ़ने के लिए, फ्रांस में पढ़ने के लिए, मैं बिजनेस करूंगा, वो सपना टूट चुका है। वो भी एक बार को सड़कों पे आ जाएगा। तो जो ये भीड़ है प्रोटेस्ट की इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। तो अब पुतिन के पास देखिए ऑप्शंस बहुत जरा कम है। ये क्या करेंगे? अगर वॉर ये ऐसे ही चलाते रहते हैं, यूक्रेन को कब्जाते रहते हैं धीरे धीरे, तो सैंक्शंस और जरा बढ़ते रहेंगे। रशिया का जो आम नागरिक है उसका जरा नुकसान होता रहेगा। अगर पुतिन यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, जितना कब्जाना था कब्जा लिया, अभी के लिए बस वॉर रोक के मैं वापस जाता हूँ, तब भी उस केस में जो सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं ये हटने वाले नहीं हैं। पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन इनके देश के खुद के नागरिक बन जाएंगे। प्रोटेस्ट इतना होगा रशिया में कि पुतिन ऑलमोस्ट संभाल ही नहीं पाएंगे। अभी ऑलरेडी देखा जा रहा है कि पहली बार है कई सालों में कि प्रोटेस्टर्स पुलिस के नंबर से भी बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन अब फाइनली पीस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यूक्रेन से। ये भी चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर बीच का रास्ता निकल जाए, जिससे रशिया पर जो सैंक्शंस हैं ये भी कुछ हद तक रिमूव हो जाए, यूक्रेन में जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी कंप्लीट हो जाए, कुछ एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगर ये ना हो पाया, मैं आपको बता दूं, अगर रशिया पे जो सैंक्शंस अभी लग चुके हैं ये नहीं हटते, तो रशियन इकोनॉमी के साथ साथ रशिया एज ए कंट्री भी लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा कोलैप्स कर सकती है। या फिर हो सकता है कि पुतिन को अपनी आर्मी को यह भी कहना पड़े कि अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लो, एक बार को वॉलेंट तरीके से इन सारे प्रोटेस्टर्स को रोको। अब यहाँ पर आप पूछेंगे रशिया की जो करेंसी कोलैप्स कर चुकी है, इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए, इंडिया पे इसका इंपैक्ट होने वाला है पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि अभी न्यूज आ रही है कि सिंस इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से रशिया को कर दिया है बाहर, इंडिया ने अब ये डिसाइड किया है कि रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट ये लोग करेंगे। और इसके बारे में हो सकता है कि बहुत ही जल्द न्यूज सामने आ जाए कि दोनों देश अपनी रिस्पेक्टिव करेंसीज में ट्रेड करेंगे। तो इसमें इंडिया को फायदा ये होगा कि रशिया की करेंसी की वैल्यू अगर जरा गिरती रहती है तो इंडिया बहुत ही अच्छी शर्तों में, फेवरेबल शर्तों में रशिया के साथ व्यापार कर पाएगा और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स काफी हद तक बढ़ेंगे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं होगा कि रशिया और इंडिया रुपी रूबल में ट्रेड करेंगे। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब जो डायमंड बिजनेस होता है, डायमंड पॉलिशिंग का बिजनेस होता है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, उसमें पेमेंट रूबल और रुपी में की गई। अब ये जो मॉडल था यहाँ पर 2018 का, इसको एक्सपैंड किया जाएगा और वेरियस सेक्टर्स में बिना डॉलर के हो सकता है कि रशिया और इंडिया ट्रेड करे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से क्या है करेंसी बेलारूस की। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रूबल। जी हाँ, बेलारूस भी यूज करता है रूबल। और जैसे रशिया का रूबल कोलैप्स हुआ है, उसके साथ साथ बेलारूस की जो करेंसी है ये भी क्रैश करनी स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि यूक्रेन ने डिमांड ये करी है कि जैसे प्रतिबंध लगाए हैं रशिया पे, सेम प्रतिबंध लगाइए बेलारूस पे, क्योंकि बेलारूस से ही आज के समय रशिया की आर्मी अटैक कर रही है ऑन यूक्रेन। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का। यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ
ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।